हेलो स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज़ फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़। वो एंटिटीज़, वो बिजनेसेस जो कि माल को बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके बाद बेचते हैं, तो उनको ट्रेडिंग अकाउंट से पहले एक अकाउंट और बनाना पड़ता है। दैट अकाउंट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट से पहले बनता है। सबसे पहले इसमें आता है टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, यानी वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस आपका यहाँ आता है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब सेमी फिनिश गुड्स, यानी जो अभी ना तो रॉ है ना फिनिश गुड्स है, बीच की कंडीशन में है, दैट इज कॉल्ड WIP। तो ओपनिंग स्टॉक और WIP यहाँ आएगा, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक और WIP आपका यहाँ आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आपका यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, सही है। उसके बाद आपका आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, कि रॉ मटेरियल जो है वो कितना कंज्यूम हुआ। उसमें सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम बाहर आपका आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपके बनाने में और खर्चे जो भी लगे, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस चीज़ को बनाने में लगे हैं, वो आपके यहाँ आ जाएंगे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो आपके यहाँ आ जाएंगे, जैसे पावर है या मशीनरी का डेप्रिसिएशन है या वेजेस है, वो जितने भी खर्चे हैं वो सारे आपके यहाँ आ जाएंगे। क्लियर है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कभी कभी क्या बाय प्रोडक्ट बनता है। बाय प्रोडक्ट यानी जो वेस्टेज है, जो बच गई और हम उसको बेचते हैं, जैसे गन्ने शुगर केन को हमने क्रश किया, उससे उसका जो लकड़ी जैसा मटेरियल बच गया, उसको हमने पेपर इंडस्ट्री को बेच दिया, तो उससे हमें आपको पैसा मिला, ये आपके लिए इनकम है। वो क्रेडिट साइड में आएगी बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट को बेचने से जो आपको इनकम हो, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है ना, जी फॉर गिवन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। इस तरह से डेबिट साइड में सारे खर्चे आ गए, क्रेडिट साइड में इनकम आ गई और क्लोजिंग स्टॉक आ गया। नाउ आप डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे। डेबिट साइड का टोटल हमेशा बड़ा आएगा, जिससे बैलेंसिंग फिगर में यहाँ निकलेगा बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको कि हम शॉर्ट में कहेंगे COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये अमाउंट हमेशा बैलेंसिंग फिगर में जो है वो निकलेगा। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। अब इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो कंटिन्यू होगा। वो कैसे होगा उसको अपन देखें। देखो, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो हो गया, इससे हमने क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं अपन, देखें, सही है। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट चालू हो रहा है, तो हेडिंग आपकी बन जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग तो था ही, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ये पूरा नाम होगा, है ना, फॉर द ईयर एंडिंग। तो अब सबसे पहले यहाँ आपका आएगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ध्यान देना, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग जो है वो आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा सकते हैं। तो ओपनिंग तो आ गया यहाँ, तो क्लोजिंग आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक यहाँ आ गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ आ गया। अब हमने यहाँ चीज़ परचेज तो की नहीं है, हमने तो बनाई है, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब आपका यहाँ अपीयर होगा। लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारी बनाने की कॉस्ट है वो यहाँ आ गई। फिनिश गुड का ओपनिंग यहाँ लिख दिया, क्लोजिंग यहाँ लिख दिया। अब जितना भी फिनिश गुड को आपने बेचा है, जो सेल्स है माइनस सेल्स रिटर्न है, नेट सेल यानी आप यहाँ लिख देंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ओपनिंग स्टॉक यहाँ आएगा, यहाँ सेल और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अब इसकी क्रेडिट साइड का टोटल कर लें, उसमें से डेबिट साइड को लेस कर दें। अब जो बैलेंसिंग फिगर में आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जैसा कि ट्रेडिंग अकाउंट में निकलता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट ही बना रहे, ये यहाँ से जो ये इसके नीचे का डैश का पार्ट है, ये सारा क्या है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, सही है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा, P&L में। तो ये जो इसके नीचे का पार्ट है वो सारा P&L है। ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका यहाँ आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं उनको लिखिए, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलिंग भी हो सकते हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव के भी हो सकते हैं, ऑफिस के भी हो सकते हैं, कोई भी खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ लिखिए। तो बैलेंसिंग फिगर में आपका यहाँ निकलेगा क्या, नेट
प्रॉफिट। ये बैलेंसिंग फिगर में आपका जो है निकलेगा। पहले क्रेडिट साइड का टोटल करिएगा, क्रेडिट में से डेबिट साइड को लेस कर दीजिएगा, बैलेंसिंग फिगर में क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो कुल मिलाकर इसके 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, जिससे बैलेंसिंग फिगर में हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ ट्रेडिंग में डेबिट साइड में आ जाएगा। यहाँ से क्या, कौन सा अकाउंट चालू हो गया, यहाँ से आपका ट्रेडिंग अकाउंट चालू हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में चल जाएगा, यहाँ से आपका पीएनएल चालू हो गया। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ चल जाएगा, इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस से लेस हो जाएंगे, इनडायरेक्ट इनकम ऐड हो जाएंगी, तो बैलेंसिंग फिगर में क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। क्लियर है? ओके, बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक अकाउंट अलग से बनाती है ट्रेडिंग से पहले, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसका अपन को ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके अंदर अपन को एक बात और भी ध्यान रखनी है, इसमें कई बार है ना कॉस्ट स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है वो कॉस्ट स्टेटमेंट और बनाती है। ठीक है, ये कॉस्ट शीट होती है आपकी, इसको कॉस्ट स्टेटमेंट भी कहते हैं। उसको और समझने की जरूरत है कि कॉस्ट स्टेटमेंट जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी कैसे बनाती है। तो सबसे पहले लेते हैं क्या, डायरेक्ट मटेरियल, फिर लेते हैं अपन क्या, डायरेक्ट वेजेस, सभी डायरेक्ट खर्चे, और फिर हम लेते हैं क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ रॉयल्टी। जिसके वर्ड के आगे डायरेक्ट लग गया ना, वो सब वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। इन तीनों खर्चों को ऐड करने से आपकी निकलती है प्राइम कॉस्ट। क्या निकल गई, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद चीज फैक्ट्री में जो बननी चालू हुई है, तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस लगते हैं, दे आर कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, है ना। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्राइम कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हैं तो ये आपका निकलता है एक नया वर्ड, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री की कॉस्ट यहाँ आ गई, यहाँ तक चीज बनने की कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ आ गई। अब फैक्ट्री कॉस्ट में अगर आप ऑफिस के ओवरहेड्स, ये ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स को आगे से मैं OH लिखूंगा, ऑफिस ओवरहेड और जोड़ दो तो ये आपका निकलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी जोड़ दें, ठीक है, तो ये आपका निकलता है टोटल कॉस्ट। ये आपका टोटल कॉस्ट निकलेगा, मतलब पूरा स्टेटमेंट है, एक फॉर्मेट है जो कि आपके लर्न करना है। टोटल कॉस्ट में अब आप क्या जोड़ेंगे, अब आप जोड़ेंगे प्रॉफिट। ठीक है, उससे क्या निकल जाएगी, उससे आपकी निकल जाएगी सेल्स। ये आपका कॉस्ट स्टेटमेंट है। कौन बनाते हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती हैं, वो इसको जो है बनाती हैं। तो इसमें हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन दे दे, प्राइम कॉस्ट पूछ ले, या हो सकता है आपको फैक्ट्री कॉस्ट पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से खर्चे एडेड जो हैं वो आपके होते हैं। इसमें डायरेक्ट मटेरियल जो है वो कैसे निकलता है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही एक तरीके से। इसमें क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सब मिलके क्या बनता है, ये सब मिलके बनता है क्या, डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल प्लस परचेज और रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड यानी माल मंगवाने का खर्चा माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये डायरेक्ट मटेरियल होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें प्राइम कॉस्ट पूछी जा सकती है, फैक्ट्री कॉस्ट पूछी जा सकती है, इनका अपन को ध्यान रखना है। क्लियर है। अब जैसे अपन ने वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था, तो उसमें सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट लिखा था। ठीक है, तो सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट अपन ने यहाँ देखा था, ये देखो सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। तो सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, तो बाय प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जैसे चीनी का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके मोलेसेस बचता है, जो वाइन बनाने के काम आता है, वो बाय प्रोडक्ट है उनके लिए। इसके अलावा जो मिल्क प्रोडक्ट का काम करते हैं तो उनके बटर मिल्क जो है वो बचता है। ये सब आपकी इनकम्स होती हैं, इसलिए ये आपके क्रेडिट साइड में जो है शो किया जाता है। क्लियर है। ओके, तो खर्चे जितने भी वो डेबिट साइड में आ रहे हैं, इनकम जो हो रही है वो क्रेडिट साइड में आ रही है। ओके, थैंक यू।